दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो प्यार से पीछा छुड़ाकर भागना चाहते हैं। कोई उन्हें इतना ज्यादा प्यार कर रहा है कि लिटरली वो प्यार से परेशान हो चुके हैं। एंड आप ये कहते हो कि आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता। ये आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इनोसेंट हो, प्लेयर नहीं। आप कितनी भी खूबसूरत लड़की हो या आप कितने भी पैसे वाले बंदे हो, अगर आप प्लेयर नहीं ना तो आज नहीं तो कल आप गेम से आउट हो जाओगे। जो प्लेयर होगा ना वो चाहे एक रिलेशन बनाए, चाहे 2 रिलेशनशिप बनाए या 5 रिलेशन बनाए, उसे हर रिलेशनशिप में उसका पार्टनर प्यार करेगा क्योंकि वो जानता है कि पार्टनर से प्यार करवाते कैसे हैं। और जो इनोसेंट इंसान होगा, जो प्यार देकर प्यार पाने की कोशिश करता है, वो रिलेशनशिप में तब तक इग्नोर होता रहेगा जब तक वो प्लेयर नहीं बन जाता। अब तक आपके रिलेशनशिप कैसे भी रहे हो, लेकिन आपको प्यार मिल सकता है। इनफैक्ट आपको चाहिए उससे तो कहीं ज्यादा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको प्लेयर बनना पड़ेगा और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अब ऐसी बातें मेरे कई दोस्तों को अच्छी नहीं लगती। वो कमेंट में लिखते हैं कि सर प्यार तो पवित्र चीज होती है, इसमें गेम क्यों खेलनी, इसमें साइकोलॉजी का यूज ही क्यों करना। ऐसे लोगों के लिए मुझे बहुत ज्यादा हमदर्दी है क्योंकि वो लोग रियल में बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। इन लोगों को मैं जस्ट इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में, समाज में देखिए कि जो लोग इनोसेंट होते हैं, जो लॉयल होते हैं, जो रिलेशन में कभी गेम नहीं खेलते, एंड में ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, उनको लात मारकर रिलेशनशिप से निकाल दिया जाता है। आपको साइकोलॉजी इसलिए समझनी पड़ेगी ताकि रिलेशनशिप में आपके साथ ये ना हो। आपने बहुत सुना होगा ना कि रिलेशनशिप में हर किसी का कटता है। गलत बात, कटता सिर्फ उनका है जो कटने देते हैं। आपको वो स्टूपिडी नहीं करनी। इस वीडियो में बात करेंगे कि एक इनोसेंट में और एक प्लेयर में फर्क क्या होता है और आप कैसे एक प्लेयर बन सकते हो। सबसे पहली चीज, एक प्लेयर अपने पार्टनर में वो देख लेता है जो एक इनोसेंट इंसान कभी भी अपने पार्टनर में नहीं देख सकता, और वो चीज है पार्टनर की नीड्स, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स। एक प्लेयर की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो सूंघ लेता है कि भाई मेरे पार्टनर की नीड्स क्या है। एक इनोसेंट इंसान और एक प्लेयर के बीच में बड़ा फर्क तो ये होता है कि एक इनोसेंट इंसान को हमेशा सिर्फ अपनी ही नीड दिखाई देती है, बट एक प्लेयर को अपनी नीड के साथ साथ अपने प्लेयर की नीड को भी वो बड़ी अच्छी तरह से समझता है। और देखो, नीड हर इंसान की कमजोरी होती है। जैसे कि अगर आप किसी बिल्ली को दूध दिखाए तो दूध को देखने के बाद हो सकता है कि बिल्ली अपना मुंह मोड़ ले, एक बार के लिए ये हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी बिल्ली को चूहा दिखा दे तो बिल्ली अपने आप को रोक नहीं पाएगी उस चूहे के ऊपर अटैक करने से, क्योंकि वो उसकी कमजोरी है। तो आप अपने पार्टनर की नीड को और उनकी कमजोरी को कैसे समझ सकते हो? नंबर 1, आपकी नीड वो होती है जो आपके पास नहीं है। मान लीजिए कि आप एक ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप बनाने जा रहे हो जिसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी। अब उस लड़की के प्यार से लड़का बोर होने के बाद उसने उस लड़की को छोड़ दिया। अगर आप उस लड़के को अपना बहुत ज्यादा प्यार दिखाओगे ना तो उस लड़के का इंटरेस्ट आप में नहीं बनेगा, क्योंकि उस लड़के की नीड प्यार तो है ही नहीं, क्योंकि प्यार से वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका है। अब इस लड़के की एक लड़की से नीड है उसके साथ कुछ अलग एक्सपीरियंस करना, कुछ एक्साइटिंग फील करना, क्योंकि ये भाई साहब प्यार से तो बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं। ये लड़का किसी ऐसी लड़की की ओर अट्रैक्ट हो सकता है जिसके साथ बात करके वो खो जाए, उसको पता ही ना चले टाइम का, उसके साथ उनको बात करने में कुछ अलग एहसास हो। ऐसी लड़की में उसका जरूर इंटरेस्ट आएगा जो प्यार के लिए रो नहीं रही है, कुछ अलग बिहेव कर रही है, और ऊपर से वो लड़की इस लड़के में इतना अपना इंटरेस्ट दिखाएगी नहीं तो डेफिनेटली उस लड़के का इस लड़की में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वहां पर उसकी नीड कुछ ऐसी ही है जो प्यार से एकदम अलग है। कोई भी लड़का हो या कोई भी लड़की हो जिसको अपनी लाइफ में कभी प्यार मिला ही नहीं, जिसको लाइफ में और रिलेशनशिप में बार बार धोखे ही मिले ना, ऐसे इंसान को अगर आप प्यार दोगे ना तो वो इंसान आपको भगवान मानेगा, मतलब उसका दिल खुश हो जाए, क्योंकि उसको यही चाहिए था और प्यार ही उसकी सबसे बड़ी नीड है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लोगों की अलग अलग नीड होती है रिलेशनशिप में।
बट लोग क्या करते, सोचे समझे बिना उसे कुछ भी देने लगते हैं जो उनकी नीड होती भी नहीं है। दूसरी चीज, टाइम के साथ लोगों की नीड बदल जाती है। जो लोग रिलेशन के स्टार्टिंग में अपने पार्टनर की नीड को समझ लेते हैं ना, वो यहाँ आकर फंस जाते हैं। यस, टाइम के साथ आपके पार्टनर की नीड बदल सकती है। मान लीजिए किसी इंसान की नीड प्यार है और उसका पार्टनर उसको बहुत ज्यादा प्यार देता है, तो उस इंसान को ऐसा फील होता है कि जैसे उसको जन्नत मिल गई। लेकिन वही इंसान एक टाइम के बाद प्यार से दूर भागने लगता है एंड तब लोगों को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। लेकिन एक प्लेयर इस बात को पहले से ही बहुत अच्छी तरह से समझता है कि जो इंसान आज प्यार के लिए रो रहा है, तड़प रहा है, वो इंसान भी कल प्यार से उब सकता है। इसलिए कभी भी वो अपने पार्टनर को इतना ज्यादा प्यार नहीं दे देता कि उसकी प्यार की नीड ही खत्म हो जाए या नीड ही बदल जाए। एक इनोसेंट इंसान तो शॉक्ड हो जाएगा, उसको तो समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं। लेकिन एक प्लेयर कभी भी ऐसी सिचुएशन को आने ही नहीं देता, इसीलिए तो उसे प्लेयर कहते हैं। ये बात लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है कि भाई एक टाइम पर इतना ज्यादा प्यार करने वाला इंसान कैसे बदल सकता है। लेकिन मैंने खुद ने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो एक टाइम पर प्यार के पीछे पागल थे और उन्हें एक टाइम के बाद अपने पार्टनर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप पर्सनली मेरे साथ कॉल पे बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई रिलेशनशिप की ई बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो उनके सारे लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। अब बात करेंगे एक प्लेयर की और एक खास बात के बारे में, जो कि है चैलेंजर। हाँ, एक रियल प्लेयर रियल में एक रियल चैलेंजर होता है। चैलेंज इतनी कमाल की चीज है ना कि वो सामने वाले इंसान के दिमाग में वो काम करने की इच्छा पैदा कर देती है जो काम वो पहले कभी करना चाहता ही नहीं था। डेफिनेटली ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप किसी इंसान से रिक्वेस्ट करके अपना कोई काम करवाने की कोशिश करते हो ना, तो हो सकता है कि वो इंसान आपकी रिक्वेस्ट के कारण आपका काम कर दे, लेकिन वो काम करने के लिए उसको अंदर से आलस फील होगा। दूसरी चीज, अगर आप किसी इंसान को कोई काम करने के लिए फोर्स करते हो सकता है कि मजबूरी में उसको वो काम करना पड़े, लेकिन अंदर से उसका मन हो कि जो फोर्स कर रहा है ना, उससे वो कुछ उल्टा ही काम करे। एंड तीसरी चीज, अगर आप किसी इंसान को चैलेंज देते हो कि भाई ये काम तू नहीं कर सकता, उसके बाद वो इंसान वो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेट फील करेगा, उसको सिर्फ वो काम दिखाई देगा और कुछ नहीं। वो इंसान अपना पूरा जोर लगा देगा वो काम करने में, और दूसरी बात, वो काम करते हुए उस काम को एंजॉय भी करेगा। रिलेशनशिप में एक इनोसेंट इंसान यही तो करता है। वो अपने पार्टनर से हमेशा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ बात करो, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है। और रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसका पार्टनर जब उसके साथ बात नहीं करेगा तो ये इंसान परेशान हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा और फिर वो अपने पार्टनर को फोर्स करेगा। लेकिन इसके बाद बात बनेगी नहीं, बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। लेकिन एक प्लेयर वो ना कभी अपने पार्टनर को रिक्वेस्ट करेगा और ना ही फोर्स करेगा, वो चैलेंज करेगा। प्लेयर को अगर अपने पार्टनर से टाइम चाहिए ना, तो वो अपने पार्टनर को ये बात जाकर नहीं बोलेगा कि मुझे तेरा टाइम चाहिए ही नहीं। वो अपने पार्टनर के सामने ऐसा बिहेव करेगा कि देख, मैं इतना ज्यादा बिजी हूं, मेरे पास टाइम है ही नहीं तुझे देने के लिए। प्लेयर अपने दोस्तों को टाइम देगा, अपने काम को टाइम देगा और अपने पार्टनर को ये दिखाएगा कि तू अगर मुझे टाइम नहीं भी दे रहा है तो भी मैं अपनी लाइफ में खुश हूं। मतलब प्लेयर इनडायरेक्टली अपने पार्टनर को चैलेंज दे रहा है कि मुझे तेरे टाइम की जरूरत ही नहीं है। टाइम के लिए या अगर प्यार के लिए भी आप अपने पार्टनर को रिक्वेस्ट करोगे या फोर्स करोगे, वो आपको प्यार या टाइम कुछ नहीं देंगे। आप अपने पार्टनर के सामने ऐसे बिहेव करके देखो कि आपको आपके पार्टनर का प्यार चाहिए ही नहीं। आप आपके पार्टनर के प्यार के बिना भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ही ज्यादा मस्त हो, और देखो आपका पार्टनर जबरदस्ती आपको प्यार देने की कोशिश करेगा। मांगने से सामने वाले इंसान के अंदर आपको वो देने की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, और चैलेंज से सामने वाले इंसान के अंदर आपको वो चीज जबरदस्ती देने की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। एक लड़के ने मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो लड़का अभी भी एक कॉलेज में पढ़ता है
और उसके ग्रुप में एक लड़की है। अब इस लड़के ने उस लड़की के बारे में कभी भी मतलब सीरियसली कुछ भी नहीं सोचा था। अब उस लड़की को ना जेलस फील हुआ कि यार बहुत सारे लड़के जो मुझे लाइक करते, मुझे हमेशा इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते, लेकिन ये लड़का कभी भी मुझे सीरियसली भी नहीं लेता। तो इस जेलसी के कारण इस लड़की ने जानबूझकर इस लड़के को एक बार भैया करके बुलाया। इसके बाद लड़का जब भी घर पे अकेला होता है बार बार वो इस लड़की के बारे में सोचने लगा। इवन इसके बाद ही उस लड़के को ये थॉट आया कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन सकती, मैंने अब तक इसके बारे में सोचा क्यों नहीं। उस लड़के ने मुझे ये बताया कि ये बात कभी भी मुझे समझ में ही नहीं आई कि अब तक मैंने उस लड़की के बारे में सोचा ही नहीं, और अब तक वो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं भी लग रही थी, तो अब मुझे वो लड़की इतनी ज्यादा पसंद क्यों आने लगी है। उस लड़के के साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इस लड़की ने उस लड़के को भैया बुलाकर उसको एक चैलेंज दे दिया था कि देख, मेरे दिमाग में ना तेरे बारे में दूर दूर ऐसे कोई ख्याल नहीं है, और मैं तुझे भैया बुला रही हूँ तो एक चैलेंज ये भी दे रही हूँ कि तेरा ना मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, तू मुझे इम्प्रेस कर भी नहीं सकता। चैलेंज के कारण ना वो लड़का वो बातें सोचने के लिए मजबूर हो गया जो बातें वो लड़की चाहती थी कि ये लड़का मेरे बारे में सोचे। अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस ट्रिक को यूज मत करो, क्योंकि अगर जिस लड़के का आपके ऊपर अटेंशन नहीं है तो 100% उसका अटेंशन आपके ऊपर आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनको आप एक बार भाई बोल देते हो ना, तो उनके अंदर उतनी हिम्मत हो ही नहीं पाती कि वो आपको प्रपोज करें। वो आपको लाइक कर लेंगे, वो आपके पीछे अंदर ही अंदर परेशान होते रहेंगे, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कभी भी वो आपको प्रपोज करें, क्योंकि उसको लगता है कि पहले ये मुझे भाई मान रही है तो ये मेरे तो बस की बात ही नहीं है, वो हार जाएंगे। सारे लड़के ना मेरी एक बात से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे कि आप किसी लड़की को, कितनी भी खूबसूरत लड़की को आप प्रपोज करते हो और लड़की आपको रिजेक्ट कर देती है। ये बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन इस बात को आप एक्सेप्ट कर लोगे। सारे लड़के कभी ना कभी इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वही लड़की अगर उसको भाई बोले ना तो उस लड़के के लिए मुश्किल हो जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और आपने लड़कों के मुंह से ऐसी बातें सुनी होगी कि ठीक है, अगर तुझे इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई मत बोलना, क्योंकि भाई बोलने से लड़के को चैलेंज मिलता है कि भाई इतनी खूबसूरत लड़की मुझे चैलेंज दे रही कि मैं तुझे कभी भी मिल नहीं सकती, तेरी औकात नहीं है मुझे इंप्रेस करने की। तो फिर लड़के का ज़्यादा दिमाग वहाँ पर चलेगा कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, वो चैलेंज को पूरा करने का जोश उसमें ज़्यादा आएगा। तीसरी कमाल की चीज़ जिसका एक रिलेशनशिप में प्लेयर बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाता है, बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ है फियर। अब ये फियर इतनी कमाल की चीज़ है ना कि आप किसी भी इंसान के दिमाग में ये डर बिठा दो कि भाई ये जो चीज़ है ना ये तुझसे दूर जा रही है, एंड उसके बाद लिटरली वो इंसान उस चीज़ को चेज करने लगेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जो मेरा है वो मेरी मर्जी के बिना मुझसे दूर जाए। मतलब एक इंसान का दिमाग ऐसे सोचता है कि अगर मुझे कोई इंसान नहीं चाहिए और मैं अपनी मर्जी से उस इंसान से अलग हो रहा हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाला इंसान मेरी मर्जी के बिना मुझसे अलग हो जाता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी और मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा कि वो इंसान मुझसे अलग ना हो पाए। भले ही अलग होने में मेरा फायदा होगा, फिर भी मैं उससे अलग होना नहीं चाहूँगा। रीज़न सिर्फ इतना है कि अलग होने का डिसीजन मेरा नहीं था, और जहाँ पर भी हमारी मर्जी के बिना अगर कोई इंसान हमसे दूर जा रहा है, कोई चीज़ हमसे दूर जा रही है, तो हमारे दिमाग में एक डर आ जाता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे अगेंस्ट है और मुझे इसको रोकना है। रिलेशनशिप में एक इनोसेंट इंसान अपने पार्टनर के साथ ऐसे बिहेव करता है जिसके कारण धीरे धीरे उसके पार्टनर के अंदर उसे खोने का डर खत्म हो जाता है, और उसके बाद उसका पार्टनर उसको ग्रांटेड लेने लगता है। और एक प्लेयर रिलेशनशिप में ऐसे बिहेव करता है जिसके कारण उसके पार्टनर के अंदर प्लेयर को खोने का जो डर होता है वो हमेशा बना रहता है। इसलिए प्लेयर का पार्टनर कभी भी उसको ग्रांटेड नहीं ले सकता। आपके पार्टनर के अंदर आपको खोने का थोड़ा सा भी डर होगा ना तो वो हमेशा आपको अटेंशन देता रहेगा, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता। अगर आपके पार्टनर के अंदर आपको खोने का कोई डर नहीं है
तो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देगा, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको खोने का थोड़ा ज्यादा डर होना चाहिए। तो कैसे आपके पार्टनर के अंदर आपको खोने का यह डर पैदा हो सकता है और कैसे उनके अंदर यह डर खत्म होता है? नंबर 1, हैप्पीनेस सोर्स। एक प्लेयर अपनी लाइफ में खुश रहने के कई सारे सोर्सेस बनाता है। वो अपने हॉबीज के कारण खुश होता है, वो अपने दोस्तों के कारण खुश होता है। इस तरह से एक प्लेयर की लाइफ में खुश रहने के कई सोर्स होते हैं। अगर उसका पार्टनर उसको इग्नोर करता है या उसके साथ बात नहीं भी करता तो भी एक प्लेयर खुश रहता है। और इस चीज के कारण प्लेयर के पार्टनर के मन में प्लेयर को खोने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन एक इनोसेंट इंसान रिलेशनशिप में आने के बाद सिर्फ अपने पार्टनर के साथ खुश रहता है और रिलेशन में आने के बाद अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। उसने खुश रहने के अपने सारे सोर्स छोड़ दिए होते हैं। वो अपने पार्टनर के बिना खुश रह ही नहीं सकता, इसलिए उसका पार्टनर उसको खोने से कभी भी नहीं डरता। दूसरी चीज, नेटवर्क। एक इनोसेंट इंसान रिलेशनशिप में आने के बाद सिर्फ अपने पार्टनर को टाइम देता है। नए दोस्त बनाना, लोगों के साथ नेटवर्क बनाना या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए उसके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कोई इसे पसंद नहीं करता है और इसलिए वो उसको ग्रांटेड लेने लगता है, जो कि एक प्लेयर इससे एकदम उल्टा काम करेगा, जिसके कारण प्लेयर के पार्टनर को लगेगा कि इसको पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल इंसान है, इसलिए उसका पार्टनर उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। तीसरी चीज, प्रायोरिटी। रिलेशनशिप पे आने के बाद एक इनोसेंट इंसान अपने पार्टनर को ही अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बना लेता है और उसके बाद उसे खोने से डरने लगता है। इसलिए उसका पार्टनर उसे एक लूजर समझने लगता है। और एक प्लेयर हमेशा अपने करियर को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाता है, जिसके कारण उसका पार्टनर उसे एक हार्ड वर्किंग एंड विनर एटीट्यूड वाला इंसान समझता है, जिसके कारण खुद प्लेयर का पार्टनर उसकी प्रायोरिटी बनने की कोशिश करने लगता है। तो इस तरह से रिलेशनशिप में एक इनोसेंट इंसान ऐसे रहता है, ऐसे बिहेव करता है, जिसके कारण उसके पार्टनर के अंदर उसे खोने का डर एकदम खत्म हो जाता है। और वहीं पर रिलेशनशिप में एक प्लेयर ऐसे बिहेव करता है, ऐसे रहता है, जिसके कारण प्लेयर के पार्टनर के अंदर उन्हें खोने का डर वैसा का वैसा बना रहता है। एक इनोसेंट इंसान और एक प्लेयर के बीच का चौथा बहुत बड़ा तफावत, जिसको समझे बिना कभी भी कोई भी इनोसेंट इंसान प्लेयर नहीं बन सकता, और वो तफावत है लायकात, यानी कि पात्रता। एक इनोसेंट इंसान हमेशा प्यार को पाने की कोशिश करता है और एक प्लेयर हमेशा प्यार पाने के लायक बनने की कोशिश करता है, और ये है सबसे बड़ा डिफरेंस। प्लेयर एक नेचर के खास रूल को समझता है जो इनोसेंट इंसान कभी भी नहीं समझता। कुदरत का एक खास नियम है कि जो पाने की लायकात आप में पैदा हो जाती है वो आपको अपने आप मिल जाता है। अपने आप मिलने का मतलब बिना कोशिश के मिल जाता है। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि आप क्या पाने के लायक हो और क्या पाने के लायक नहीं हो। आपके जीवन में आपको जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना, वो आपको बिना मांगे और इजीली मिल जाएगा, क्योंकि जिसकी जरूरत नहीं है आप उसको पाने के लायक बन गए हो। और आपकी लाइफ में जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके बिना आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पाने की लायकात आपके अंदर अब तक पैदा नहीं हुई है। जिस दिन से आप इस धरती पे पैदा हुए हो उस दिन से ये रूल आपके साथ काम कर रहा है, और शायद ही आपको इसके बारे में पता होगा। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है तब आपकी लाइफ में अचानक से दूसरी भी प्रॉब्लम आ जाती है, और कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा हुआ जरूर होगा। आपकी लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि पहली प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है और आपको एक और प्रॉब्लम की जरूरत नहीं थी, इसलिए आप ऑटोमेटिकली दूसरी प्रॉब्लम को भी पाने के लायक बन गए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लोगों के साथ ये होता है कि जब उनके साथ कुछ बुरा एक बार होता है तो लगातार उसके साथ बुरा बुरा ही होता जाता है, और किसी इंसान के साथ ये होता है कि उसके साथ कोई एक चीज अच्छी बनी उसके बाद लगातार उसके साथ अच्छी चीजें होती ही जाती है। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, जब आपको लोन की जरूरत होगी ना, तब बैंक वाले आपको लोन भी नहीं देंगे।
लेकिन जब आपके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े होंगे ना, तो बैंक वाले आपको लोन देने के लिए आपके पीछे पड़ जाएंगे। मतलब आपको जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है वो आपको नहीं मिल सकता, लेकिन जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वो आपको बहुत इजीली मिलेगा। और इसका प्यार के साथ क्या लेना देना है? ज्यादातर 18 से 25 की एज में ना बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार लाइफ में कोई प्यार करने वाला होना चाहिए, लाइफ में मुझे कोई समझने वाला होना चाहिए। और जब तक आप ऐसा महसूस करते रहते हो, जब तक आपको ये नीड फील होती रहती है ना, तब तक बहुत मुश्किल है कि आपको रियल में प्यार करने वाला और कोई समझने वाला मिले। हाँ, ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे जो आपको धोखा देंगे, आपको चीट करेंगे। अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसा टाइम आ गया, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि आपकी प्यार की नीड और समझने वाले इंसान की नीड ही खत्म होगी और आपका कुछ ऐसा माइंडसेट बन गया कि यार ये प्यार व्यार हटाओ, उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप नहीं चाहोगे किसी के साथ रिलेशन बनाना, फिर भी लोग आपके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। आप नहीं चाहोगे कि कोई आपको प्यार करे, पर फिर भी लोग आपको प्यार करेंगे। मेरी ऐसे कई लोगों के साथ बात हुई है जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सेट है, मैरिड है, उनके बच्चे हैं, वो अपनी लाइफ में खुश है, उन्हें कोई अफेयर बनाना भी नहीं है और उनके पास किसी अफेयर बनाने का टाइम भी नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की लाइफ में कई लोग जबरदस्ती इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, उनको प्यार देने की कोशिश करते हैं, उनके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। और इनका एक टाइम ऐसा भी था जब वो प्यार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन उस टाइम पर उनको प्यार करने वाला और समझने वाला कोई नहीं मिला। आज उनको इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर अब इन्हें ये सब कुछ सामने से मिल रहा है। कभी भी अपने आप को ऐसा महसूस ही मत होने दो कि मुझे किसी की ज़रूरत है। अपना ऐसा माइंडसेट बना लो कि मैं अकेला हूँ फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कभी भी मुझे खुश रहने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत होती ही नहीं है। मैं खुद को समझता हूँ और खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दिल से ऐसा महसूस करने की कोशिश करो। और एक प्लेयर हमेशा अपने अंदर इसी चीज को महसूस करता है कि कोई मेरी लाइफ में है तो भी मैं खुश हूं और कोई मेरी लाइफ में नहीं है तो भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मैं अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में बहुत और बहुत ज्यादा खुश हूं। अगर अंदर ही अंदर ऐसा ही महसूस करते रहोगे, क्या नसीब ही खराब है, प्यार करने वाला भी नहीं है, कोई समझने वाला भी नहीं है, तो हमेशा आपके साथ यही प्रॉब्लम होता रहेगा कि आपकी लाइफ में कोई इंसान भी आएगा तो ऐसा आएगा जो ना कभी आपको प्यार करेगा और ना ही वो कभी आपको समझेगा। क्योंकि आप जिस अकेलेपन से भागने की कोशिश करोगे, आप जिन धोखों से भागने की कोशिश करोगे, वो आपकी लाइफ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप उन्हें पाने के ज़्यादा लायक बनते जाओगे। ऐसा फील करो कि आप अलोन हो पर इनफ हो। दोस्तों, अगर आप पर्सनली मेरे साथ कॉल पर बात करना चाहते हो या रिलेशन के ऊपर लिखी हुई मेरी ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।